माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं के तत्वाधान में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा देहरादून जनपद के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 11 सितंबर 2021 को। राष्ट्रीय लोक अदालत में जो ऐसे मुकदमे हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं, जो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं, जैसे कि एनआई एक्ट के केस, मनी रिकवरी के केस, पारिवारिक जो भी केसेस होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, पिता पुत्र का है, जो इस तरह के नेचर के केसेस हैं, सिविल प्रकृति के सारे केसेस, लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस, कंज्यूमर फोरम के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के केसेस, जो भी इस तरह के आपके पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, हम लोगों ने इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है 11 सितंबर को। जो भी जनता है, आवाम है, वो संबंधित न्यायालयों में जाकर एक छोटी सी एप्लीकेशन देकर अपना मामला लोक अदालत में लगवा सकती है। उसमें प्रक्रिया ये रहेगी कि यदि कोई पक्ष अपना प्रार्थना पत्र दायर करता है तो दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा और उन दोनों के बीच में समझौते के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी कि किन शर्तों पे वो दोनों पक्ष समझौता कर सकते हैं। यदि दोनों पक्ष वो तैयार हो जाते हैं समझौता करने के लिए ऐसे मामलों में, तो समझौतानामा कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। उस समझौतेनामे के आधार पर उनका मामला निस्तारित किया जाएगा। जनता के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बहुत अच्छी सुविधा रखी है, खासकर मोटर व्हीकल एक्ट्स के चालान्स को लेकर हम लोगों ने जो जनता है उनके लिए ये सुविधा बनाई हुई है कि ARTO ऑफिस में जाकर वो संबंधित अपने जो भी चालान है उसके भुगतान कर वहाँ पर ARTO मैडम हैं, उनको हम लोगों ने नियुक्त किया है। इसमें भुगतान करके अपनी पर्ची अपने संबंधित कोर्ट में जमा करें और उस पर्ची रसीद के आधार पर उनके सारे मामले निस्तारित हो जाएंगे और उनके जो भी कागजात हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से जो पुलिस चालानी मामले हैं उसमें वो संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के ऑफिस में जाकर कंपाउंड कर सकते हैं अपने चालान्स का, और इसी प्रकार से उसकी भी जो रसीदें हैं वो संबंधित कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और दाखिल होने के उपरांत उनका मामला निस्तारित कर दिया जाएगा और उनके जो भी दस्तावेज हैं महत्वपूर्ण वो उन्हें वापस कर दिए जाएंगे।